अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन द न्यू सेशन। आज के सेशन में लॉ लेट पार्ट 2 के हवाले से मेरा मौजू है। प्रीवियस वीडियो में लॉ जो लेट टेस्ट के हवाले से एमसीक्यूज पोर्शन पे मैंने बात की। जिन दोस्तों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो आप देखें, आपको बड़ा फ़ायदा होगा, उसमें बड़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है। आज पार्ट 2 सब्जेक्टिव पार्ट पे मैं बात करूंगा। लेटेस्ट सब्जेक्टिव पार्ट जो बेस करता है 25 नंबर पर। दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 ऐसे 15 नंबर का और 10 नंबर का पर्सनल स्टेटमेंट। अमूमन स्ट्रेस इस पोर्शन में स्कोर कम करते हैं, जिसकी वजह से उनका टेस्ट रह जाता है। जो टेक्निक मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, वो टेक्निक अगर आप अपने राइटिंग में अपने इस पोर्शन में अप्लाई करेंगे, सो आई एम डैम श्योर आप इस पोर्शन को बड़े अच्छे अंदाज से पास कर सकते हैं। तो मैं आज बात करूंगा ऐसे राइटिंग के हवाले से। ऐसे राइटिंग, इसकी टेक्निक्स, इसका स्ट्रक्चर और आप कैसे एक बेहतर अंदाज से अपनी ऐसे लिख सकते हैं, न कि सिर्फ टेस्ट में बल्कि कहीं भी आप अगर एग्जाम देते हैं तो वो टेक्निक आपको काम आ सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा ऐसे कहते किसको हैं। बेसिकली ऐसे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पैराग्राफ्स। ऐसे आप जिसमें एक मौजू पे बात करते हैं, टाइटल पे बात करते हैं विद डिफरेंट पैराग्राफ्स, यानी आपको एक टॉपिक दिया जाता है, वो आपने डिफरेंट पैराग्राफ की शक्ल में उसको लिखना होता है, एक मैकेनिज्म के साथ, एक सिस्टमैटिक वे से। ऐसे अमूमन राइटर उसमें आपको देखता है, पढ़ने वाला आपकी राइटिंग स्किल, आपकी राइटिंग प्रेजेंटेशन स्किल्स को देखता है। अमूमन जो एक रीजनेबल ऐसे होती है वो 5 से 6 पैराग्राफ पे मुश्तमिल होती है। उसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उसका स्ट्रक्चर का पता होना बड़ा लाजमी है। ऐसे का स्ट्रक्चर बेस करता है, नंबर 1 आपको जो पहला पैराग्राफ है उसे हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, नंबर 2 मेन बॉडी, नंबर 3 कंक्लूजन या कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो ये 3 इसमें पार्ट्स हैं जो आपका स्ट्रक्चर ऐसे का डिफाइन करते हैं। नंबर 1 जो फर्स्ट पैराग्राफ जिसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसमें आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं अपनी ऐसे की। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे आपको दिया जाता है पाकिस्तान के हवाले से, तो आपका जो पहला पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसमें आपने अपनी ऐसे को इंट्रोड्यूस करना है। अगर वो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऐसे है, उसमें आपने डिस्क्रिप्शन करनी है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान कब वजूद में आया, कैपिटल क्या है, कौन सा सूबा है या कौन सा शहर है, सूबे कितनी है, आबादी कितनी है, जितनी भी इसकी मेन इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो आपने पैराग्राफ फर्स्ट में लिखनी है, जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन पैराग्राफ या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। उसके बाद आप जाएंगे मेन बॉडी पे। मेन बॉडी बेसिकली बेस करते हैं 3 से 4 पैराग्राफ में, यानी आपका जो मेन पॉइंट्स आपने डिफाइन किए उसके हवाले से आपने फिर डिटेल्स अपनी पैराग्राफ में देनी है। 1 बाय 1 आपने उसको डिफाइन करना है। आपने पाकिस्तान की बात की पहले पैराग्राफ में, सूबों की बात की, अब आप 1 बाय 1 जब डिटेल्स मेन बॉडी में डिस्कस करेंगे, फिर आपने हर पैराग्राफ में आपने एक ही मौजू, एक ही टॉपिक डिफाइन करना है। मेन बॉडी में पहला पैराग्राफ आप सूबों के बारे में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप सूबा पंजाब के बारे में लिखते हैं, तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी पंजाब के हवाले से। और दूसरा पैराग्राफ होगा आपने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से लिखना है, तो वो पैराग्राफ से बेस करेगा खैबर पख्तूनख्वा की इंफॉर्मेशन पर। thirdly इसी तरह सूबा सिंध पे आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं। नंबर 4 आप फिर बलूचिस्तान पे एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। आपने इस तरह नहीं करना कि एक पैराग्राफ में आप 2 मौजू या 2 टाइटल लिखेंगे, नहीं। पैराग्राफ का मतलब है 1 टॉपिक ऐसे, आपने उसमें एक ही टॉपिक लिखना है और उसको डिफाइन करना है एक सिस्टमैटिक अंदाज से। उसके बाद आपका जो लास्ट पैराग्राफ होगा वो कंक्लूजन पैराग्राफ। जो चीजें आपने फर्स्ट पैराग्राफ में आपने कही है उसको आपने रिस्टेट करके दोबारा वर्डिंग चेंज करके आपने कंक्लूजन पैराग्राफ में वो डिफाइन करना है। अब ऐसे ये इसका स्ट्रक्चर। ऐसे लिखने के लिए जो टेक्निक्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नंबर 1 बेसिक ग्रामर आपको आना चाहिए। आपके राइटिंग में आपने कैपिटलाइजेशन का बड़ा केयर करना है, कौन सा लेटर वहां पे कैपिटल है, कहाँ पे आपने स्मॉल लिखना है, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। thirdly आपने कटिंग नहीं करनी,
बहुत से लोग जब उनको वो अपेयर होते हैं ऐसे में, वो एडिंग्स लिखते हैं। आपने ऐसे कहीं भी आप एग्जाम दे रहे हो, ऐसे में एडिंग्स लिखना ये अकॉर्डिंग टू देयर पैटर्न ये इनकरेक्ट है। आपने एडिंग्स नहीं लिखनी। तो सफाई का आपने खास ख्याल रखना है। अगर आप इस पैटर्न से आप अपनी ऐसे लिखते हैं तो आप यकीनन किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लास्ट में ऐसे के हवाले से जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है इंफॉर्मेशन और डेटा। अगर आपको टेक्निक्स का पता है, आपको स्ट्रक्चर का पता है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर आपके पास कोई मुस्तनद इंफॉर्मेशन नहीं है, डेटा आपके पास नहीं है, तो आप कभी भी कोई ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर आप अपना राइटिंग स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं तो इसके लिए एक सिंपल सी एडवाइस है, आप अपनी रीडिंग स्किल इस्टेब्लिश करें। जितना आप रीडिंग स्किल इस्टेब्लिश करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतना अच्छा आप राइटर बन सकते हैं। तो ऐसे लिखने के लिए या कोई भी राइटिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए आपने अपनी रीडिंग स्किल को इंप्रूव करना है। ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ें ताकि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो इंप्रूव हो। तो दोस्तों आज का जो सेक्शन है वो यहाँ तक। मेरी नेक्स्ट वीडियो पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से होगी। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं ऐसे के हवाले से या पार्ट 1 जो एमसीक्यूज पोर्शन के हवाले से अगर आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेशन में आप कमेंट करें, क्वेश्चन पूछें, हम आपकी रहनुमाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।